हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियोस में बताया था कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ स्टेट एंड नेशन। और आज हम इस वीडियो में फिर से पिछली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आपको आज ये बताएंगे कि व्हाट इज़ अ मल्टीकल्चरलिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टी मीन्स होता है बहुत सारे, और कल्चर तो आप जानते ही हैं यानी हमारी संस्कृति। तो मल्टीकल्चरलिज्म किसे कहते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म का मीनिंग होता है कि अगर एक पॉलिटिकल स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिल जाते हैं, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल स्पेस है, एक डिफाइंड टेरिटरी है, अब वहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन वो बहुत सारे कल्चर अगर मिल करके एक हो जाते हैं, ठीक है, और वो उस पॉलिटी मतलब जो एरिया है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें अलग अलग कल्चर्स को एक्नॉलेज किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं, बहुत सारे कल्चर हैं और हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है कि हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं। हमारे यहाँ एक ही पॉलिटिकल स्पेस में ये सारे कल्चर्स डेवलप हुए हैं, रिसाइड हुए हैं। और हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल स्पेस है, वहाँ पे इन सारे कल्चर्स को अलग अलग एक्नॉलेज किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ हाँ, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट भी है, हमारे यहाँ सिखिज़म भी है, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी भी है, और हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं, साथ साथ रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टी कल्चरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी कल्चरिज्म। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए कि जहाँ पे टू कल्चर्स रिसाइड होते हैं एक प्लेस पे, टू या टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर वो एक ही प्लेस पे रिसाइड होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, और उनको वहाँ के पॉलिटिकल स्पेस में एक्नॉलेज किया जाता है, तो उस टाइप का कल्चर मल्टी कल्चरिज्म कहलाता है। इंडिया इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक। अब आता है कि टाइप्स ऑफ मल्टी कल्चरिज्म। देखिए, मल्टी कल्चरिज्म जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या होता है? सैलेड बाउल होता है, एंड सेकंड क्या होता है? मेल्टिंग पॉट। अब आप पूछ जानना चाहेंगे कि सैलेड बाउल क्या है और मेल्टिंग पॉट क्या है। सैलेड बाउल, जैसे कि आप एक बाउल लीजिए और उसमें आप कुकुम्बर कट करिए, बीट रूट्स कट करिए, अनियन कट करिए, और कैरेट कट करिए। कट करके आप उस एक बाउल में डाल करके उसको शेक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वो सारे, पहले वो अनियन कहलाता था, अगर वो अलग था, अलग से प्याज रखी हो तो हम उसको प्याज बोलते हैं, अलग से अगर खीरा रखा हो यानी कुकुम्बर रखा हो, हम उसको अलग से कुकुम्बर कहेंगे। लेकिन जब उनको हम अलग अलग कट करके एक ही बाउल में डाल के शेक कर देते हैं, तो हम उसको अलग अलग ना बोल के हम उसको खीरा या गाजर या फिर ये सब ना बोल करके हम उसको बोलते हैं सलाद। क्या बोलते हैं? सैलड। ठीक। इसी प्रकार से हम अपने एक कंट्री के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया एक सैलड बाउल का एग्जांपल है। कैसे है? जैसे कि इंडिया में आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, लाइक पंजाबी कल्चर हो गया, गुजराती कल्चर हो गया, मराठी कल्चर हो गया। ओके। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं, लाइक हिंदू है, मुस्लिम है, सिखिज़म है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये सारे एक ही पॉलिटिकल स्पेस में मिल करके, यानी पूरे इंडिया का जो मैप है, अगर आप इंडिया के छोटे छोटे उसमें देखेंगे, स्टेट को देखेंगे, तो वो अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जब आप होल इंडिया को देखते हैं तो हम इंडियन कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप अभी कहीं बाहर घूमने जाते हो फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड बनता है, वो आपसे पूछता है भाई आप कहाँ से हो, तो आप पहले उसको ये बताते हो ना कि भाई हम इंडिया से हैं, हम इंडियन हैं, है ना। लेकिन फिर वो आपसे पूछता है कि इंडिया में कहाँ से हो भाई, तब आप बोलते हो कि हम यूपी वाले हैं, हम पंजाब वाले हैं, हम पंजाबी हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं। तब आप उसको अपना बताते हो। यानी सैलेड बाउल में क्या होता है कि हम मिक्स होकर के एक बन जाते हैं। हमारा जो कल्चर होता है, सैलेड बाउल का मतलब होता है कि हम इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी जो पीपल होते हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम न्यू आइडेंटिटी, एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं। लेकिन वो अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी भी छोड़ते नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि हम कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं, लेकिन हम अपनी जो आइडेंटिटी है पहले वाली कि हम इंडिया में कहाँ से हैं, यूपी से हैं, तो ये हम छोड़ते भी नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे कॉन्सेप्ट को सैलेड बाउल बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉट क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के पीपल्स आते हैं
और वो एक हो करके एक नई आइडेंटिटी, एक नए कल्चर का इन्वेंशन कर लेते हैं। तो ये होता है मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक हो जाती हैं और वो एक नया चीज़ बन जाती है। जैसे कि हम गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, इन दोनों को एक बाउल में मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करके इनको मिक्स कर देते हैं। तो अब गोल्ड और सिल्वर दोनों मिक्स होके कुछ और ही बन जाता है। तो वो अपनी एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉट बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया सैलेड बाउल कैसे है और मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब थर्ड आता है कि ये तो आपको समझ में आ गया ना कि वाई इंडिया इज सैलेड बाउल। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने सैलेड बाउल क्यों चूज़ किया, हम मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अपने पे लागू करते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक कल्चर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिमों को भी सपोर्ट करते हैं। हम भाई भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम सबके कल्चर्स को अप्रिशिएट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कंट्री में इक्वालिटी बनी रहे। और इंडिया ने इसीलिए जो है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। और इसके लिए अगर आपको एग्जांपल देना हो तो जैसे नेहरू जी का पंचशील सिद्धांत है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल है। इसमें क्या है कि हम ट्राइबल पीपल के भी कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडिया में क्या है कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, बहुत सारे कल्चर है, और इंडिया का कोई अपना, जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो इंडिया का पॉलिटिकल स्पेस है, उसमें किसी एक कल्चर को हम किसी एक कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमें सभी कल्चर्स को इंश्योर करना है कि सब कल्चर्स अपना एक अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं, और हमें इसीलिए इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और एक सैलड बाउल की तरह विहैव है इसका। ओके, आई होप समझ में आया होगा। मैं जस्टिस कर पा रही हूँ ना आपके साथ? अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूलिज्म क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूलिज्म क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस तो मैं कल आपको बताया था कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का होता है, जिसपे कि कोई कंट्री जैसे कि इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडिया उस कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से क्या करती है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और स्मूथली गवर्न करती है। ओके, बट कॉन्स्टिट्यूलिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो लिमिटेड है। वो कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू लिमिटेड पावर है गवर्नमेंट के पास। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म होता है वो रूल्स ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रूल्स ऑफ लॉ क्या है? यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे कंट्री के, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कि सब कानून के समक्ष बराबर हैं। अब कोई बहुत अमीर इंसान है और कोई बहुत गरीब इंसान है, तो ऐसा है नहीं कि भाई तुम अमीर हो तो तुमने ये मर्डर किया है तो आपको छूट मिलती है, कोई बात नहीं, आप पैसे देके बच सकते हो। और कोई गरीब है तो नहीं, उसने अगर मर्डर किया है तो उसको जेल होगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ नियम कानून सब पे इक्वल है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ लॉ जो है, लॉ इज सुप्रीम। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट को वर्क करना होता है। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होता है, तो जुडिशरी क्या करती है, उस रूल्स को क्या करती है, नल एंड वाइड कर देती है, यानी निरस्त कर देती है। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में कैसे वर्क करता है, और हमारे यहाँ क्या एक्सेप्शंस है रूल ऑफ लॉ का, और सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। साथ में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर के लिए क्या प्रोविजंस डाले गए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से वर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, और जय हिंद।